एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में कामधेनु नाम की एक दयालु गाय रहती थी। कामधेनु एक गरीब लेकिन चतुर लड़के राजू को ताज़ा दूध देती थी। राजू अपनी दादी के साथ रहता था और कामधेनु का दूध ही उनके जीवन यापन का एकमात्र सहारा था। कामधेनु दिन भर हरे भरे खेतों में चरती और हर शाम राजू की झोपड़ी में लौट आती। वह सिर्फ एक गाय नहीं थी, वह उनके परिवार का हिस्सा थी। राजू उसे बहुत प्यार करता था और उसकी अच्छी देखभाल करता था। एक दिन एक लालची व्यापारी भोला ने कामधेनु को चरते हुए देखा। भोला अपनी चालाकी के लिए मशहूर था। उसने सोचा, अगर मैं इस गाय को ले लूं तो इसे बेचकर अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। भोला ने राजू के पास जाकर कहा, बेटा, तुम्हारी गाय बहुत कमजोर लगती है। जल्द ही यह तुम्हारे किसी काम की नहीं रहेगी। क्यों ना तुम इसे मुझे बेच दो। मैं तुम्हें अच्छा पैसा दूंगा। राजू, जो समझदार था, व्यापारी की लालच को भांप गया और बोला, धन्यवाद साहब, लेकिन कामधेनु बिकाऊ नहीं है। वह सिर्फ गाय नहीं है, वह हमारे परिवार का हिस्सा है। भोला को गुस्सा आया और उसने गाय चुराने की ठान ली। उस रात जब गांव के लोग सो रहे थे, भोला चुपके से राजू के आंगन में घुसा और कामधेनु को खोलकर ले जाने लगा। लेकिन जैसे ही वह चलने लगा, कामधेनु ने जोर से माँ आह की आवाज निकाली, जिससे राजू और गांव वाले जाग गए। राजू ने जल्दी से स्थिति समझ ली और एक योजना बनाई। वह चिल्लाया, चोर, चोर, व्यापारी मेरी गाय चुरा रहा है। गांव वालों के शोर मचाने पर भोला डर गया और कामधेनु को छोड़कर पास के जंगल में भाग गया। लेकिन राजू यहीं रुकने वाला नहीं था। उसने सोचा कि भोला को सबक सिखाना चाहिए ताकि वह दोबारा चोरी न करे। अगली सुबह राजू ने गांव वालों को इकट्ठा किया और भोला के घर गया। उसने कहा, भोला ने मेरी गाय चुराने की कोशिश की। मैं एक उचित सजा का प्रस्ताव करता हूँ। उसे 1 महीने तक गांव के लिए बिना वेतन के काम करना होगा। गांव वाले सहमत हो गए और भोला अपने कर्मों से शर्मिंदा होकर मजबूरन मान गया। उस महीने के दौरान उसने मेहनत का मूल्य समझा और वादा किया कि वह कभी लालच नहीं करेगा। उस दिन के बाद कामधेनु और राजू खुशी खुशी साथ रहे। गांव वाले राजू की चतुराई और न्यायप्रियता की तारीफ करते और भोला एक ईमानदार व्यक्ति बन गया। कहानी की शिक्षा: लालच विनाश का कारण बनता है, लेकिन चतुराई और न्याय से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है।